हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए। सलाम, जय हिंद, जय भारत। आइए मैं दिखाता हूँ आपको सच बेधड़क में, जो सबकी पोल खोलता हूँ मैं ना, आज मैं फिर दिखाऊंगा आपको मनरेगा के बारे में। सच बेधड़क में सच ही दिखाया जाता है, बेधड़क दिखाया जाता है। वो गलत अगर मैं भी करूँगा ना, तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि अपने ऊपर जाकर स्वयं केस लिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि जनता अपना अधिकार जान जाए, जनता चमचाई नहीं करे। देश में ज़मींदारी ख़त्म हो गई है, देश के राजा भी ख़त्म हो गए, देश में प्रजातंत्र आ गया। देश में अंबेडकर जी ने एक माथे पर संविधान रखा है, वो संविधान हमारा भगवान है। राम हमारे पूजनीय हैं, अल्लाह हमारे पूजनीय हैं, वो हमारे ईश्वर है जो सांस हमें देते हैं। उस पर न बात हो करके सत्य पे बात हो, तभी आप राम और रहीम की बात करने के लायक रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। इस दुनिया के जितने ही बड़े लोग हुए हैं ना, वो महात्मा बुद्ध हुए हों, गांधी हुए हों, ठीक है ना, या राम हुए हों, या मोहम्मद साहब हुए हों, सब कोई अपने ही समाज से लड़ा है तो जगह भगवान बना है। कोई दूसरे समाज धर्म से नहीं लड़ा है, पढ़ लीजिएगा। तो हमें बोलता है ना, गाँव में आकर क्यों खोदते हो? तो मैं गाँव में खोद नहीं रहा हूँ, मैं गाँव में उस आदमी का बेटा हूँ जो मेरे पिताजी ने नौकरी छोड़कर समाज सेवा को चुना था। मेरे बाबा जी ने ज़मींदारी छोड़ करके समाज सेवा को चुना था, और सर्वप्रथम मेरे परिवार ने यहाँ पर दलितों को चप्पल पहनने के दौरा पर बैठाने का काम किया था, और उसी आदमी का बेटा पोता हूँ। आज मेरे परिवार से लोगों को प्रेम है और कुछ लोगों को घृणा है, तो इसलिए क्योंकि 70-75 साल से मेरा परिवार समाज सेवा में है। मैं उसी परिवार का एक छोटा बेटा हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका भाई हूँ, मालिक नहीं हूँ। इसलिए आइए आवाज़ को बुलंद करते हैं और देखिए आज फिर हकीकत क्या है कि मनरेगा में क्या हो रहा है। यह कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। और जेल हमारी माँ है, और मौत ईश्वर देता है ना, वो हमारा भगवान है। तो अपने माँ भगवान को नहीं भूले हैं। सत्य है, मौत होगा, जीवन है तो फिर मौत होगा, जेल तो होगा। गांधी को हुआ तो हमें भी होगा, हम थोड़ी चोरी में जाएंगे, आएंगे हाथी पे बैठ के। जो है मठिया पंचायत कहाँ है, तो देखिए इसमें एक भी पेड़ है, हम गौर से देखिएगा। इसमें जो लगा है वो भी सूख गया है, परफेक्ट सूख गया है, देखते रहिए। और देखिए मैं आपको पूरे दूर तक दिखा चलूँगा, देखते चलिए। ये देखिए जहाँ तक दिखाई देगा आपको ना, देखते चलिए। देखिए इसी का नाम है मनरेगा का खेला है। ये मनरेगा है, गांव के गरीबों को, दलितों को, ओबीसी को, स्वर्ण गरीबों को रोजगार दिया गया है। और कुछ तो बताऊँ तो मेरे पास 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिख कर दिया है कि मेरे अकाउंट में पैसा आता है फिर निकाल लिया जाता है, और नहीं देने पर गाली दिया जाता है। देखिए पौधा क्या हो गया। गजब घोटाला है भाई, भयंकर घोटाला है। देखिए ये जो पौधा है, नहीं पौधा, देखिए किस चीज़ का पौधा है ये पेड़ नहीं है, पौधा है। और देखिएगा, देखिए 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 ऐसा ही होता है मनरेगा। जहाँ मन करे वहाँ पकड़ कर रगड़ दो, उसका नाम मनरेगा है। और जो रोपता है ना, उसे भूल जाता है कि ये जो जिससे उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 20 साल बाद जब मेरे बेटी जब बड़े होंगे, जवान होंगे, तो उन्हें एक बड़े पौधे की, पेड़ की आवश्यकता होगी, फल खाने के लिए, छाँव के लिए, सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण के लिए। आप पढ़े होंगे, साइंस में पढ़ाया जाता है कि बारिश के लिए पेड़ आवश्यकता है, सांस लेने के लिए पेड़ की आवश्यकता है। तो हमारे समाज में मरुभूमि को ख़त्म करने के लिए पेड़ और जंगल की आवश्यकता है। आज हर दुनिया में हर जगह जंगल की बात हो रहा है, आदिवासी की बात हो रहा है, कल्चर की बात हो रहा है। सब लोग अब फिर से गोबर लाकर खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। अब लोग सब कुछ का त्याग कर रहे हैं, सब कुछ का त्याग, एसी का त्याग कर रहे हैं, फैन का त्याग कर रहे हैं। लोग जंगलों में जा रहे हैं, जंगल नहीं रहा, सब माइंस में तोड़ दिया गया। जो बाढ़ वगैरह आता है, जो मौसम चेंज हो रहा है, आज कोरोना वगैरह बहुत सारी जो महामारी आती है। और हम जो गाँव में बसे हैं, इतने सुंदर गाँव में बसे हैं, जहाँ देखिए पूरा धान लहलहा रहा है। कहा गया भारत सोने का खेती करने है, इसी को बोलते हैं कि सोने का खेती, यानी जो पीला बाल हो गया ना गेहूं का या धान का, तो लगता है कि सोना है। सोना से महंगा चीज़ है। अन्न हमारी माँ है, अन्न ही हमारी धर्म है। और ये धरती माँ हमारी वो माँ है जहाँ पर हम नंगे घूमते हैं,
या पैंट पहन के घूमते हैं, यहाँ पखाना करते हैं, पेशाब कर, फिर भी हम प्रतिकार नहीं करती है। बदले में हमें आम, महुआ, लीची, जामुन, सेब वगैरह सामान देती है। और उसी माँ को हम गंदा करते हैं। और वहाँ पर भी देखिए बाँस का जो लगा हुआ है 70 रुपये का आता है। एक मेरी बात हो रही थी, किस मनरेगा के लोग लगा रहे थे कि 70 रुपये का आता है पीच पर। देखिए बताइए इससे क्या व्यवस्था है, क्यों बनाया गया है? ना रोज़गार मिल रहा है, ना पौधा बन रहा है, और सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। आइए मैं आपको पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा है। या कोई देखने वाला नहीं है, कोई कल उल नहीं है। अच्छा पैसा भी उठता होगा, कोई देखने वाला होता होगा, पता नहीं मुझे। देखिए अपने इलाके में भी कहीं हो रहा है ना, आपके गांव में भी हो रहा है ना, तो आप अपना वीडियो बनाइए, हमें भेजिए। कोई दिखाओ नहीं, सोशल मीडिया है। कुछ लोग बोलते हैं लाइसेंस नहीं है, आओ लाइसेंस दिखाता हूँ। भगत सिंह के पास लाइसेंस था क्या? था क्या? गांधी के पास लाइसेंस था क्या? अन्ना हज़ारे के पास लाइसेंस है क्या? रविंद्र यादव के पास लाइसेंस है क्या? मैं अपने हक की, अपने जीवन की, अपने बच्चों के जीवन की और हर जातियों के धर्म की रक्षा के लिए बात करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने हैं तो पेड़ लगाना है। लेकिन पेड़ लगे, अच्छी बात है, सलाम है पेड़ लगाने वाला, लेकिन पेड़ लगे जो बड़ा हो, जिसका फल खाएं, जिससे हवा मिले, जिससे वातावरण साफ हो। अगर ऐसा पेड़ लगाना है तो आप अपना ही गला घोट रहे हैं। अगर मैं इंजीनियर होता या मैं मुखिया, विधायक, MP होता, मुझे फंड मिलता और उस पुल में मुझे 20% या 30% मिल जाता, तो मैं तो आज घर बना लेता। लेकिन वो पुल कभी ना कभी टूटता, उसमें किसी का बेटा मरता जो मुझे वोट देता, या इंजीनियर का बेटा होता, या खुद मेरे घर का कोई होता, या कोई होता। मुझे वैसा पैसा नहीं चाहिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। मुझे वैसी शिक्षा नहीं चाहिए जिससे पढ़ करके हमारे अंदर चोरी घुस जाए। मुझे वैसा धर्म नहीं चाहिए जहाँ अंधभक्त पैदा होते हों। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मैं जानता हूँ शिक्षा क्या है, और मैं जानता हूँ जाति क्या है। जाति में नहीं, मैं जमात में बिलीव करता हूँ। मैं बाबूनंद शर्मा का बेटा हूँ और उनके पथ पे ही चलता हूँ। खाने के लिए अन्न की कमी नहीं है, रहने के लिए ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन ज़मीर नहीं मरा है। ना ज़मीन कम हुआ है, ना ज़मीर मरा है। इसलिए किसानों की बात करता हूँ। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद मजदूरों के साथ रहता हूँ, मैं खुद मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए बात करता हूँ। जय हिंद, जय केसरिया, विजय केसरिया। पोल खोल में आज आप देख रहे हैं डेली हिंदुस्तान न्यूज पोल खोल, बिहारी बाबू ऋतुराज के साथ।